मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। मित्रों, आज का विषय है कैसा रहेगा नया साल 2025। वृश्चिक राशि वालों आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 में क्या क्या नए सुनहरे मौके हैं दर्शकों। क्या आपके साथ अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अपने राशि के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सभी से विशेष अनुरोध है, आप हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। मित्रों, विशेष बात, अगर आप अपनी जन्म कुंडली या आप अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा करके आप मुझसे पर्सनली बात कर अपने जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण ले सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, हमारी लाइनें 24 घंटे 7 दिन ओपन रहती है। आप हमें कभी भी कॉल मैसेज करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, वीडियो के एंड में आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से वृश्चिक राशि वालों के लिए मित्र बहुत ही होगा। फिर दर्शकों, हम सबसे पहले बात करते हैं आप जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, नया साल 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए कितना बेहतरीन होगा। क्योंकि बात करें दर्शकों तो 2024 आपके लिए बहुत ही खास नहीं रहा है। लगातार बात करें तो 2024 में जनवरी महीने से ही आपको कष्ट मिलना प्रारंभ हुआ होगा, क्योंकि ग्रहों की ऐसी युति थी दर्शकों कि लगातार आपको कई सारे कष्ट प्राप्त हुए 2024 में। कई सारे बनते हुए कार्य आपके बिगड़े, स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित था, घर वालों की भी चिंता सता रही थी, लगातार आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही थी। जो आपने सेविंग किया था वो सेविंग भी आपका लगभग लगातार खर्च हुआ, फिजूल खर्च तो दर्शकों हो ही रहा था आपका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जो आप लगातार काम कर रहे थे, आपका खुद का मेहनत का पैसा भी फंसा हुआ 2024 में दिखाई दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात दर्शकों यह है कि आप भी सोच रहे कि जैसे भी बीता 2024 बीता, लेकिन आने वाला नया साल आप एक नई जोश के साथ होंगे। आपके अंदर एक बड़ी खुशियां भी होंगी कि नया साल आ रहा है तो कुछ तो नया होगा हमारे लिए भी, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी तो कुछ नया होगा। बिल्कुल दर्शकों, कुछ न कुछ तो बहुत अच्छा नया है, क्योंकि वर्ष 2025 में 4 बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और ये ग्रह राशि परिवर्तन जब भी करेंगे कुछ न कुछ आपको अनोखा और कुछ निर्णायक देखे जाएंगे। तो दर्शकों, हम सबसे पहले बात करते हैं 2025 में सबसे पहले कौन से ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। जो आप यह देख रहे हैं आपका ही राशि चक्र दर्शकों। सबसे पहले जो राशि परिवर्तन करेंगे वह है शनि ग्रह। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी खुद की राशि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अर्थात आपके राशि चक्र के पंचम स्थान में शनि ग्रह राशि परिवर्तन करके पंचम स्थान पर विराजमान होंगे। शनि ग्रह दर्शकों जब पंचम स्थान पर विराजमान होंगे तो सबसे पहले आपके लिए क्या निर्णायक होगा 29 मार्च से, क्योंकि पंचम स्थान जो होता है दर्शकों वो शिक्षा का स्थान होता है। तो आप जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं जो शिक्षा है ग्रहण करते हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो विशेष रूप से शिक्षा की बात करें तो शनि ग्रह तो विराजमान ही है। और कौन सी राशि है? मीन राशि। मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति। गुरु किसके कारक होते हैं? शिक्षा के कारक होते हैं। तो ऑलरेडी शिक्षा के कारक होते हैं, मीन राशि विराजमान ही है। शनि ग्रह भी विराजमान होकर के आपके शिक्षा को स्थान को मजबूत करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने भी आप वृश्चिक राशि के जातक हैं 2025 में शनिदेव आपके शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत बहुत कराएंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम को आपको क्वालिफाई करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो आप मेहनत कर रहे थे उससे डबल मेहनत शनिदेव खुद ही कराएंगे। आप अपने लक्ष्य को प्रदर्शित करके मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से सफल भी होंगे, क्योंकि कर्म के देवता शनिदेव होते हैं। तो आपके कर्म के अनुसार जितना मेहनत करोगे निश्चित रूप से उसका निर्णायक फल तो मिलेगा ना, जो आपके साथ अभी तक नहीं हो रहा था। जो आपका भाग्य एक प्रकार से कहें तो 2 नंबर 4 नंबर से आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे हट जा रहे थे, तो शनिदेव आपके पंचम स्थान पर विराजमान होकर वो स्थान को मजबूत करके आपको निर्णायक फल की प्राप्ति कराएंगे। एक प्रकार से कहें तो शिक्षा के लिए साथ ही साथ बहुत अच्छा रहेगा दर्शकों। विशेष रूप से बात करें तो जितने भी आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, आप चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि शनिदेव मेडिकल के कारक भी होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आईटी सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं, उसकी तैयारी में लगे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा करेंगे। 2025 में वृश्चिक राशि के जातक हैं और आप नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पक्ष में ज्यादा निर्णायक दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मेहनत और कीजिए, अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी 2025 में आपको सीटें मिलेंगी और आप भगवान की कृपा से अतिशीघ्र डॉक्टर भी बनेंगे। एक प्रकार से शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों शनिदेव पंचम स्थान पर विराजमान है, तो पंचम स्थान शिक्षा के साथ साथ संतान का स्थान होता है। तो आप जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं तो 29 मार्च 2025 से आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। आप फैमिली प्लानिंग के लिए सोच सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आपके संतान से संबंधित भी है पंचम स्थान। तो अगर आपके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या आपकी बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, या उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप बिल्कुल परेशान न हो। शनिदेव आपके पंचम स्थान पर विराजमान हो चुके हैं 29 मार्च को। उसके बाद आपका बच्चा आपकी बात भी सुनेगा, उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा और वो स्वस्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ दर्शकों, पंचम स्थान आपके लव लाइफ के लिए भी होता है।
तो जितने भी आप वृश्चिक राशि के जातक हैं कि किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपके लव एक प्रकार से कहे तो प्रेम विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो आपका प्रेम विवाह 29 मार्च के बाद प्रबल रूप से होने के चांसेस ज्यादा बने हैं। तो आपका प्रेम विवाह जिससे प्रेम करते हैं तो विवाह होने के प्रबल योग बना है। इसके साथ ही साथ दर्शकों बात करते हैं शनिदेव आपके राशि चक्र के दो राशि के स्वामी होते हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। और विशेष रूप से बात है मकर राशि आपके कहाँ पे है, पराक्रम स्थान के स्वामी होते हैं शनिदेव, जो कि त्रिकोण स्थान पे विराजमान है। ये कुंडली का त्रिकोण स्थान होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका पराक्रम का स्थान मजबूत होगा, साथ ही साथ एक अंदर नई ऊर्जा आएगी, एक नया जोश आएगा। मतलब जो अभी तक आप कुछ कोई काम नहीं कर रहे थे या किसी काम को सोच रहे थे वो अतिशीघ्र वो काम करेंगे। मतलब किसी भी काम से डरेंगे नहीं वृश्चिक राशि वाले। वैसे भी आप डरते नहीं हो किसी काम से, लेकिन आप हर एक काम को करोगे जिससे कि अतिशीघ्र सफलता की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही साथ दर्शकों आप शनिदेव कुंभ राशि के भी स्वामी होते हैं और अपने से द्वितीय स्थान पे बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में भी शनिदेव जैसे आपके कुंभ राशि के स्वामी होकर के अपने से द्वितीय स्थान पे, द्वितीय स्थान क्या होता है, द्वितीय स्थान धन का स्थान होता है। ठीक है, तो कुंडली में आपके राशि चक्र में शनिदेव कुंभ राशि के स्वामी होकर के मीन राशि पे विराजमान है। ठीक है, तो आपका चतुर्थ स्थान होता है, चतुर्थ स्थान जागृत होता है अर्थात मजबूत होता है और मजबूत होता है। शनिदेव विराजमान थे उससे ज्यादा मजबूत अब हो रहा है, क्योंकि एक प्रकार से कहें तो द्वितीय स्थान पे आपके शनिदेव विराजमान हो चुके हैं अपने द्वितीय स्थान पे अपने स्वामी होकर के। तो ये स्थान मजबूत होगा। तो जो चौथा स्थान जो कुंडली का होता है वह सुख का स्थान होता है, वो पूर्ण रूप से बहुत ही मजबूत होगा। तो सबसे पहले बात करें तो अगर आपका किसी भी संबंधित, अगर आपने कहीं पर प्रॉपर्टी ली है, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ विवाद है तो विवाद समाप्त होगा और उसमें आपको विजय की प्राप्ति होगी। आपके प्रॉपर्टी लेने के प्रबल योग 2025 में बनेंगे, साथ ही साथ नए वाहन लेने के भी प्रबल योग बनेंगे। और अगर माता जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है पिछले कई महीनों से, तो जो 2025 में 29 मार्च के बाद माता जी का स्वास्थ्य आपके बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर पिछले कई महीनों से वर्षों से आप परेशान हैं अपने माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के। इसके बाद दर्शकों बात करते हैं जो दूसरे बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होगा वो कौन से ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति। दर्शकों देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि पर आपके राशि चक्र के अष्टम स्थान पर विराजमान होंगे 15 मई 2025 को। गुरु का दर्शकों जब राशि परिवर्तन होगा तो यह बहुत ही बड़ा राशि परिवर्तन होगा। ध्यान दीजिएगा, गुरु कहां पर विराजमान हो रहे हैं, आपके अष्टम स्थान पे। अष्टम स्थान जो होता है दर्शकों आकस्मिक धन का स्थान होता है, मतलब कुछ बड़ा देता है। अष्टम स्थान आपको जब देता है तो कुछ बड़ा ही देता है। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी चीज क्या होगी दर्शकों, आपके अष्टम स्थान पर जब विराजमान होंगे देवगुरु बृहस्पति तो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, एकाएक धन की प्राप्ति होगी। पहले हम क्या बताते थे कि आपको गड़ा धन प्राप्त होगा, आप तो इतना संभव नहीं है कि गड़ा धन आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति जरूर होगी। कई मेरे भाई बहन स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, तो आपके लिए तो बड़ा ही सुनहरा मौका है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अष्टम स्थान से हम इस चीज को देखते भी है, क्योंकि आपको प्राप्त होगा। और दूसरी चीज दर्शकों क्या है, जो गुरु विराजमान है अष्टम स्थान पे, गुरु आपके राशि चक्र के द्वितीय स्थान के स्वामी भी होते हैं। द्वितीय स्थान किस चीज का कारक होता है, द्वितीय स्थान धन का स्थान होता है। धन के स्वामी कहां पर विराजमान है, अष्टम स्थान पे। तब अष्टम स्थान से कुछ बड़ा धन आपको प्राप्त कराएंगे। तो निश्चित रूप से 2025 में 15 मई के बाद जितने भी आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट क्षेत्र से कहीं से पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी से आपको पैसा प्राप्त हो सकता है, और आपका रुका हुआ पैसा जहां से आपने सोच लिया कि ये पैसा मुझे नहीं मिलने वाला, वो भी धन आपको प्राप्त होगा। मतलब एक प्रकार से कहे तो धन का बहुत ही प्रबल योग बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि धन के स्वामी आके अष्टम स्थान पर विराजमान होंगे तो ये बहुत ही दर्शकों प्रबल योग बनेंगे। साथ ही साथ दर्शकों मैं कहना चाहता हूं गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है मिथुन राशि पर जैसे ही विराजमान होंगे, तो हम जब भी कुंडली में देखते हैं ना विवाह के योग के लिए देखते हैं, तो गुरु को जरूर देखना चाहिए। गुरु अगर आप देखते हैं तो अतिशीघ्र इसका निर्णय भी हो पाएगा। तो जो गुरु जैसे राशि परिवर्तन करते हैं तो 15 मई के बाद अगर आपका वृश्चिक राशि के आप जातक हैं और विवाह की बात होती है, विवाह आपका मतलब पक्का नहीं हो पाता, कुछ न कुछ बातें आती हैं और टूट जाता है, तो आपके विवाह के प्रबल योग जो बन रहे हैं 15 मई 2025 के बाद। लेकिन जिसका हो रहा है तो अच्छी बात है, जिसका नहीं हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ वृश्चिक राशि वालों। तो आपका 15 मई के बाद निश्चित रूप से अतिशीघ्र रिश्ता पक्का होगा और बहुत अच्छी पत्नी या पति आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ विशेष रूप से कहना चाहता हूं, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कुछ भी समस्या आ रही है, कोर्ट केसेस आने होने की उम्मीद हो गई है, तलाक होने की उम्मीद हो गई है, मतलब संभावनाएं बन चुके हैं, तो ये सब चीजें 15 मई के बाद समाप्त होंगी और दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। जो तीसरा पर्सन होगा जिसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन खराब होने की स्थिति में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो दूर भी हो जाएगा दर्शकों। तो एक प्रकार से कहें तो गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा वृश्चिक राशि वालों के दाम्पत्य जीवन भी बहुत मधुर होगा। इसके बाद दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि और 9वीं दृष्टि। ध्यान दीजिएगा,
गुरु जी की जो दृष्टि, पांचवी दृष्टि पड़ेगी, कहां पर पड़ेगी? 1 2 3 4 5 आपके राशि चक्र के द्वादश स्थान पर। द्वादश स्थान जो होता है दर्शकों, वह हानि का, व्यय का स्थान होता है। तो आपके जीवन में जो अभी लगातार फिजूल खर्च हो रहे थे, पैसा बिल्कुल नहीं बचा पा रहे थे आप, विदेश से संबंधित समस्याएं आ रही थी, जो आप विदेश में जॉब करते हैं या विदेश से बिजनेस व्यापार करते हैं, विदेश आप जाने के लिए सोच रहे हैं, कुछ न कुछ दिक्कत आ ही रही है आपको विदेश से संबंधित, या आपके ऊपर कुछ कलंक लगा है, झूठे आरोप में आपको फंसा दिया गया है। तो ये सारी चीजें कब समाप्त होंगी दर्शकों? देवगुरु बृहस्पति की 15 मई के बाद जब पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके द्वादश स्थान पर। गुरु की दृष्टि जब दर्शकों पड़ती है तो उस स्थान के फल को जागृत करती है, मतलब जो अशुभ फल होगा उसको समाप्त करके शुभ फल में परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो यह व्यय का स्थान होता है, हानि का स्थान होता है, आपके फिजूल खर्च का स्थान होता है। तो 15 मई के बाद आपका फिजूल खर्च कम हो जाएगा, बिल्कुल लगभग। साथ ही साथ आपका सेविंग करना आप प्रारंभ करेंगे। आपके ऊपर जो कलंक लगा या किसी ने झूठे आरोप में आपको फंसा दिया और आप उसमें भी फालतू पैसा खर्च हो रहा है, तो ये भी चीजें समाप्त होंगी। साथ ही साथ अगर विदेश में आप जाके शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश में जॉब करने के लिए सोच रहे हैं, या विदेश से संबंधित कुछ बिजनेस व्यापार के लिए सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मजबूत करेंगे। इसके बाद दर्शकों बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी। दर्शकों देवगुरु बृहस्पति जो सातवीं दृष्टि होगी आपके राशि चक्र के द्वितीय स्थान पर, अपनी ही राशि पर पड़ेगी, धनु राशि पर। और ध्यान दीजिएगा, या धनु राशि जो विराजमान है या धन के स्थान पर विराजमान है, द्वितीय स्थान होता है। तो गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी सातवीं दृष्टि धन के स्थान पर, और धन स्थान के स्वामी होकर के अष्टम स्थान पर विराजमान है। एक बात तो तय है, आप जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपका धन का स्थान बहुत ही मजबूत है। मतलब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको कहीं ना कहीं से 2025 में बड़ा धन आपको जरूर से जरूर प्राप्त होगा। बिल्कुल चिंता न करें, अच्छा धन प्राप्त होगा, ये तो आप नोट करके लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों जब देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि होगी, वह आपके राशि चक्र के चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी, कुंभ राशि पर। तब यहाँ के फल को और मजबूत करेंगे। राहु महाराज तो विराजमान ही दर्शकों, है ना, क्योंकि राहु महाराज 18 मई को राशि परिवर्तन करके मीन राशि से निकल करके आपके कुंभ राशि पर विराजमान होंगे चतुर्थ स्थान पर। और गुरु की, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी आपके कुंभ राशि पर पड़ेगी, तो ये स्थान मजबूत होगा। राहु महाराज को देख कर डरिए मत, क्योंकि राहु महाराज शनि की राशि पर है। शनि राहु महाराज के परम मित्र होते हैं, तो अपने मित्र राशि पर है, तो आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे राहु महाराज। जो छोटी मोटी समस्या है उसको समाप्त करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भी पड़ रही है, तो चतुर्थ स्थान आपका सुख का स्थान बहुत ही मजबूत होगा। कुछ बड़ी खुशखबरी मिलेगी, घर में आपके मांगलिक कार्यक्रम होंगे, कहीं आप विदेश यात्रा के लिए घूमने के लिए जाएंगे, तो मतलब कुछ बड़ी खुशखबरी जो लगातार आप 2024 में परेशान रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान रहे, वो सारी चीजें समाप्त होंगी और कुछ बड़ी खुशखबरी दर्शकों आपको प्राप्त होगी। इसके साथ ही साथ दर्शकों केतु भी महाराज कन्या राशि से निकल करके सिंह राशि पर आपके कैरियर के स्थान पर विराजमान है। थोड़ा सा एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जब कैरियर के स्थान पर केतु महाराज विराजमान होते हैं सिंह राशि पर, थोड़ा सा आप अलग करने के लिए सोचते हैं। 2024 में वृश्चिक राशि वाले अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं से ख्याल आएगा कि जॉब को छोड़ करके हम अपना कुछ बिजनेस करेंगे, या हम जॉब को करते करते कुछ अलग से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और जो भी आप मेरे भाई बहन बिजनेस करते हैं, कुछ अपना व्यापार करते हैं, तो आप अपने बिजनेस व्यापार में कुछ नया जरूर ऐड कीजिए 2025 में। ये आपके लिए बहुत अच्छा निर्णायक रहेगा। साथ ही साथ अगर आप जॉब चेंज करने के लिए भी सोच रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। मतलब एक प्रकार से कहें तो कर्म के देवता कौन होते हैं? शनिदेव। शनिदेव राशि परिवर्तन करके आपके त्रिकोण स्थान पर विराजमान हो रहे हैं, और लाभ स्थान भी आपका जागृत हो रहा है। ठीक है, तो निश्चित रूप से धन कहां से आएगा? धन दर्शकों वहीं से आएगा जब आपका कर्म स्थान मजबूत होगा। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? धर कर्म स्थान। जब आपका कर्म स्थान मजबूत होगा, आपके जॉब से संबंधित, आपके व्यवसाय से संबंधित, साथ ही साथ आपका जहां से इनकम होना है, इनकम का स्थान भी मजबूत होगा, तो ऑलरेडी फिर धन का स्थान तो मजबूत हो रहा है। ठीक है, तो मतलब एक प्रकार से समझिए कि जब धन के प्रबल योग बन रहे हैं कि आपको कुछ बड़ा धन प्राप्त हो सकता है 2025 में, तो निश्चित रूप से आपका कर्म स्थान और आपका लाभ स्थान जरूर से जरूर जागृत होगा। आपको चारों तरफ से लाभ की प्राप्ति होगी कर्म स्थान में, और आप जो भी काम करेंगे कहीं ना कहीं से उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये मत सोचिए कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा आपके लिए होगा। और बाकी के प्रकार से कहें तो जितने भी आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, 2025 में ऐसा प्रबल योग बन रहा है, मैंने ग्रहों के हिसाब से दर्शकों आपको बताया है, बहुत अच्छी युति बन रही है। आप किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आए, आपके लिए सच में अच्छा होगा। और पूरा आप देखेंगे 2025 कितना निर्णायक रहा। कई लोग दर्शकों कमेंट करते हैं, गुरु जी मेरी वृश्चिक राशि है, मेरे जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि जितने वृश्चिक राशि के जातक हैं सभी परेशान हैं, सभी के पास पैसा समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कुंडली सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आप बहुत टाइम से परेशान हैं या किसी भी प्रकार से समस्या आ रही है, तो अगर आपके पास जन्म का टाइम या डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, तो आप अपनी दोनों हाथ की हस्तरेखा भेज करके अपने बारे में सटीक विश्लेषण जरूर से जरूर प्राप्त करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप जितनी भी मुसीबत आ रही है उससे निकल सकते हैं।
साथ ही साथ दर्शकों, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बोला था कि आपको एंड में एक उपाय बताऊंगा, उस उपाय को करने से क्या अच्छा होगा। आप जितने भी वृश्चिक राशि के जातक है, आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें जल वाला और जो जटा वाला जो पूजा के लिए नारियल स्पान होता है जिसमें जल रहता है, वो नारियल लेना है और उसमें 5 लौंग रखना है, एक सिक्का रखना है। सिक्का रख के उसको बांध करके पोटली बना करके अपने सर से 7 बार घुमा करके मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां पर रख दें। और वहां पर मंदिर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो पीपल के वृक्ष पर बांध दें या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। अगर पीपल का वृक्ष नहीं है तो मंदिर स्थान में कहीं पर आप कर रख के चले आए। आपको 3 मंगलवार ये उपाय करना है। आपकी जो भी एक प्रकार से कहे तो जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना तो पूरी होगी दर्शकों। साथ ही साथ जो आपके जीवन में कष्ट आने वाले हैं, संकट आने वाले हैं, आने से पहले इस उपाय को करने से पूर्णतः समाप्त हो। साथ ही साथ दर्शकों, मैंने आपके लिए इस वीडियो में बहुत मेहनत किया, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर से जरूर लिखें। और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूवर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी की सभी मनोकामना पूरी हो, आप लोग सदा सुखी रहे। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव।